आज हम शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य। इससे पहले पढ़े थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसका अंतिम वंश जो था वो था लोधी वंश, जिसके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे। मुगल साम्राज्य में हम देखेंगे कि ये सब मंगोली थे, मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। क्वेश्चन अगर पूछता है कि मुगल कहाँ से आए थे तो इसको सीधा लिखना है मध्य एशिया। ये मध्य एशिया बोला जाता है एशिया के मध्य वाले भाग को, जहाँ पड़ता है ईरान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान। इसकी मुगल साम्राज्य के जो नींव रखी थी उसका नाम था बाबर। बाबर जिसके बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी। जन्म जो हुआ था ये ट्रांसऑक्सियन जहां पे एक जगह पड़ता है फरगना। ये पड़ता कहाँ है, किस राज्य में अभी वर्तमान में? उज्बेकिस्तान। यहीं पे इनका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता उमर शेख मिर्जा। यह जो उमर शेख मिर्जा थे ये तैमूर के 5वां वंशज। याद रखिएगा, तैमूर का 5वां वंशज। तैमूर का 5वां वंशज। ये तैमूर जो थे उससे पहले भारत पर आक्रमण किए थे, यहाँ से काफी धन संपदा लूट कर ले गए थे। जो तैमूर 5वां वंशज। अब इनकी माता का नाम, माता जो थी ये चंगेज खां की 14वां वंशज। किसकी? चंगेज खां की 14वां वंशज कुतलुग निगार खाना। माता का क्या नाम है? कुतलुग निगार खाना। ये चंगेज खां की 14वां वंशज। इनकी दादी का नाम जो था वो था एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम। अब यहाँ देखेंगे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है यह इनका जन्म होता है कहाँ? फरगना। जब यह 11 वर्ष की उम्र यानी 1494 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद फरगना में अपनी दादी एहसान दौलत बेगम की मदद से गद्दी पर बैठता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठता है। बैठने के बाद वो साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए समरकंद आर्थिक नगरी होने के कारण समरकंद पर 1501 ईस्वी में अधिकार कर लिया। कौन? बाबर। जहां गद्दी पर कौन थे? उसके चाचा। 1502 ईस्वी में बाबर के चाचा जो उनके सरदार जिसका नाम था सैवानी खां। सैवानी खां जिसका युद्ध 1502 ईस्वी में बाबर के साथ हुआ। किसके साथ? बाबर के साथ। जिसमें बाबर क्या होता है? जिस युद्ध का नाम है सरे पुल का युद्ध। याद रखेंगे 1502 ईस्वी में सैवानी खां को बाबर के साथ युद्ध होता है और बाबर को समरकंद छोड़कर बाहर आना पड़ता है। बाबर को समरकंद छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है और लगभग वहां से
सरेपुर के युद्ध में बाबर की हार होता है और बाबर मध्य एशिया को छोड़ करके अब रुक करेगा किधर, अफगानिस्तान की तरफ। ये पड़ता है अफगानिस्तान, जहाँ पे एक जगह है काबुल। 1504 ईस्वी में हुआ, काबुल पर अधिकार कर लेता है। कब? 1504 ईस्वी में। कहाँ पे? काबुल पे अधिकार कर लेता है और इसी काबुल को अपनी राजधानी, काबुल को अपनी राजधानी बनाता है। 1507 ईस्वी में यहीं पर हुआ, 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि? बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में वह धारण करता है। इसके बाद उसकी लालसा होती है कि भारत में प्रवेश करने, उससे पहले उसको तैमूर के समय से वहाँ पता था कि भारत में जो है काफ़ी आर्थिक चीज़ हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात काफ़ी चीज़ हैं, जिसके कारण वह भारत की ओर रुख करना चाहता है। उसके बाद उनके 4 युद्ध होते हैं। 4 युद्ध में पढ़ेंगे। 1519 में एक और युद्ध, 1519 में पहला युद्ध होता है भेड़ा और बेजोड़। फिर 1519 में दूसरा युद्ध होता है भेड़ा का युद्ध। भेड़ा का युद्ध इसको याद रखेंगे। 1519 में भेड़ा का युद्ध, जिसमें भेड़ा का किला को जीतता है। इसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा है कि 1519 में कौन सा किसके साथ युद्ध हुआ है, तो 1519 में याद रखेंगे यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। 1519 में पहला युद्ध होता है। 1519 में भेड़ा और बाजो। फिर 1519 में भेड़ा का किला बाबर जीत लेता है। किसका? भेड़ा का, कहीं कहीं लिखा मिलेगा भेड़ी। यह जो है यूसुफ जाई जाति के साथ बाबर युद्ध किया था। यह थोड़ा भी आई है इसलिए कि बाबर ने सर्वप्रथम यहीं पर तोप का प्रयोग, किसका प्रयोग? तोप का प्रयोग, जिसमें बारूद युद्ध होता था, जिसमें बारूद का प्रयोग किया जाता था। प्रथम बार बाबर 1519 में भेड़ा का किला जीतने के समय यूसुफ जाई जाति के विरोध में तोप का प्रयोग किया था। फिर 1520 में 1524 में सिंधु नदी को पार करते हुए यह लाहौर को जीत लेता है। लाहौर। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है ये पड़ता है आपका दिल्ली, यह पड़ता है यहाँ पे बिहार, यह पड़ता है दिल्ली, पड़ता है यहाँ पंजाब, पड़ता है राजस्थान। उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन रहता है? दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी। पंजाब में जो रहता है दौलत खां लोदी। राजस्थान के मेवाड़ में रहते हैं राणा सांगा। पंजाब में जो दौलत खां लोदी रहते हैं उसी का दोस्त होता है आलम खां, जो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है। और इसी दौलत खां के बेटा का नाम दिलावर खां। इसके बेटा का पंजाब में कौन रहता है? दौलत खां लोदी। अब देखेंगे यहाँ से कि बाबर की सैन्य पद्धति, क्या कारण था कि बाबर हर युद्ध में विजयी हो रहा था। तो इसका सबसे पहला कारण था कुशल
कुशल सैन्य पद्धति, पहला। दूसरा यहाँ देखेंगे कि तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति जो है यह बाबर उज़्बेकों से, किससे? उज़्बेकों से सीखा था, खास करके कहाँ पे? शैवानी खां से, शैवानी खां। इसके बाद तीसरा था इसका तोप खाने का प्रयोग। यह बाबर अपने तोप खाने का प्रयोग तोप चलाने के लिए तोपची को रखते थे। तोपची किसे कहा जाता है? जो तोप चलाते हैं। तो उसमें तोप चलाने वाले युद्ध के मैदान में दो तरफ से होते हैं। बाबर का मुख्य रूप से दोनों सैनिक, एक का नाम था मुस्तफ़ा, दूसरा का नाम था उस्ताद अली। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली, इसका क्या हो गया? तोपची। इसका नाम याद रखेंगे, एक मुस्तफ़ा, दूसरा उस्ताद अली। एक युद्ध जीतने का कारण होता था एक उस्मानिया पद्धति, उस्मानिया पद्धति। यह पद्धति क्या होता है? उस्मानिया पद्धति, इसमें तोपों को सजाया जाता है। किस प्रकार तोप को सजाया जाता है? जैसे ये युद्ध का मान लिया जाए, ये मैदान है, इस साइड से एक, दूसरा साइड से। इस साइड से क्या होता है? तोप चलाने के लिए दो, एक इधर से और एक इधर से रहा। तो एक का नाम याद रखेंगे मुस्तफ़ा, दूसरा का उस्ताद, और बीच में इस प्रकार तोप को सजाया जाता है। यही उस्मानिया पद्धति, इसी को कहा जाता है। युद्ध के मैदान में तोप को सजाने की पद्धति को उस्मानिया पद्धति कहा जाता है। ठीक समझ गए? एक का नाम मुस्तफ़ा, दूसरा का उस्ताद। अब युद्ध के मैदान में ये तो हो गया तोप चलाने के लिए, और सैनिक के दो टुकड़ी भी अलग से, मेन जिसको मुख्य सैनिक कहते हैं, वो भी एक बायां और एक दायां। तो बाबर का मुख्य सैनिक जो था, एक था खुसरो। क्या था? खुसरो को कुलतस, याद रखेंगे, मुख्य खुसरो को कुलतस। एक का नाम हो गया खुसरो को कुलतस, और दूसरा जो थे महमूद अली खान, महमूद अली खान। इस प्रकार यहां से सैनिक को सजाया जाता था। यहां सैनिक रहते थे दोनों। एक का नाम क्या था? खुसरो को कुलतस, जो मुख्य भूमिका में रहते थे, और एक का नाम था मोहम्मद अली खान। और उसके बाद यहाँ बीच में बाबर। यही पद्धति जो है कुशल सैन्य पद्धति सिद्धांत, इसी के कारण जो है बाबर हर युद्ध में विजयी होता है। अब जो है बाबर जो है प्रवेश करेगा कहाँ? भारत की तरफ। जब बाबर भारत की तरफ प्रवेश करता है तो उस समय राणा सांगा, दौलत खां, सब लोग ये आशा में रहता, सब लोग क्या बोलता है उसको कि हम आपका साथ देंगे, युद्ध में हम आपका समर्थन करेंगे। बाबर वहां से प्रवेश करके पहुंचता है हरियाणा में। एक जगह रहता है हरियाणा, यहाँ पे सिर्फ एक जगह रहता है पानीपत। जगह का नाम है पानीपत। वहीं पे दोनों सेना, बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने होता है। यह युद्ध जो है पानीपत का युद्ध, यह 21 अप्रैल, याद रखिएगा इसका डेट, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526,
ये पड़ता है हरियाणा। बाबर यहाँ लगभग 12,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है और युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी मारा जाता है। किसके साथ होता है युद्ध? इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी यहाँ पे मारा जाता है। बाबर यहाँ क्या होता है? बाबर विजयी होता है। विजयी के बाद इसी विजयी के उपलक्ष्य में बाबर क्या करता है कि लाहौर में, लाहौर जहाँ पर वो पहली राजधानी अपना बनाया था, वहाँ पे सारे लोगों को एक एक चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का देता है। इसी चांदी का सिक्का देने जब जब युद्ध लड़ता है बाबर, उस समय लाहौर में कुछ ना कुछ सबको देता है, जिसकी उसी बाबर की उदारता के कारण लाहौर के जनता ने इसको एक कलंदर की उपाधि दिया था। कलंदर की उपाधि दिया था। यह उपाधि लिया नहीं गया है, यह लाहौर के जनता के द्वारा उनकी उदारता के कारण दिया गया है। युद्ध के मैदान में क्या होता है? इब्राहिम लोदी मारा जाता है। विजय के उपलक्ष्य में एक एक चांदी का सिक्का का लाहौर के लोगों को देता है और कलंदर की उपाधि धारण करता है। और यहीं से हम देखेंगे कि लोदी वंश का अंत हो जाता है। इब्राहिम लोदी को मरने के साथ ही इब्राहिम वंश का अंत हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध यह भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ का शासक उस समय कौन था? राणा सांगा, जो कि क्या था? राजपूत। उससे पहले एक देखेंगे बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध जो नवंबर-दिसंबर 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें युद्ध के मैदान से काफी राजपूत सब इकट्ठा होकर के सभी जगह के शासक यहाँ सहयोग मिला था और यहाँ से बाबर के सैनिकों को वापस लौटना पड़ा था। और सैनिक का मनोबल को बढ़ाने के लिए बाबर बोला था कि आज के बाद कभी हम शराब नहीं पिएंगे, और भरा हुआ घड़ा शराब से उसको गिरा दिया और युद्ध के लिए फिर से सैनिकों को तैयार किया। और खानवा का युद्ध जो है 16-17 मार्च 1527 को लड़ा गया। कहीं मिलेगा 16, कहीं मिलेगा 17। 16-17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध में इससे पहले राणा सांगा के शरीर में काफी घाव हो जाने के कारण वह लड़ाई लड़ नहीं पाता है और सैनिकों पर छोड़ करके युद्ध के मैदान से चला जाता है। चले जाने के बाद यहाँ पर बाबर विजयी होता है। इसी युद्ध में बाबर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक जिहाद का नारा, बार बार पूछता है, याद रखिएगा कि बाबर किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? किस युद्ध में? तो खानवा का युद्ध। और विजय के बाद वह गाजी का उपाधि धारण करता है। गाजी बोला जाता है गैर मुस्लिमों के विरोध में जब युद्ध को जीता जाता है, गाजी का उपाधि धारण करता है कौन? बाबर। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और इसके बाद हम देखेंगे कि 1500 जो है 28 में 30 जनवरी 1528 को 30 जनवरी 1528 को राणा प्रताप राणा सांगा की मृत्यु हो जाता है। राणा सांगा का मृत्यु। अब क्या हुआ कि मेवाड़ को भी जीत लिया, दिल्ली में मेवाड़ को भी मिला लेता है। दिल्ली को तो पहले पानीपत प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारकर जीत चुका था, फिर मेवाड़ को भी जीत लेता है। मध्य प्रदेश किसके साथ हुआ है? मेदिनी राय।
यह युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। इसमें भी बाबर जो है विजयी हुआ, बाबर विजयी। यहाँ पे पड़ता है मध्य प्रदेश। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो है वो घाघरा का युद्ध। घाघरा एक नदी का नाम है जो बिहार में पड़ता है। बाबर पहला युद्ध लड़ा है जो कि नदी में लड़ा है। घाघरा का युद्ध कहाँ पड़ता है ये जगह? यह नदी का नाम है। यह पड़ता है बिहार में। पहला बाबर का पहला युद्ध, बाबर प्रथम युद्ध नदी में लड़ा था। इसमें जो मुख्य रूप से था नुसरत खान लोधी। इस युद्ध में अफगानों की संयुक्त सेना भाग लिया था। अफगानों का संयुक्त सेना किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अफगानों की संयुक्त सेना के साथ, जिसमें मुख्य रूप से कौन था? नुसरत खान लोधी जो बिहार से था। इस युद्ध में यह युद्ध जो होता है यह 6 मई 1529 ईस्वी को। इस युद्ध में भी बाबर क्या होता है? विजयी होता है। बाबर, अब देखते हैं, बाबर 4 युद्ध लड़ा लगातार, 26, 27, 28, 29। इसको हम अलग अलग ट्रिक भी दिया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से भी याद करते हैं कि चारों युद्ध में बाबर विजयी होता है। और बाबर अंतिम 26 दिसंबर 1530, 26 दिसंबर 1530 को बाबर का मृत्यु हो जाता है। यह डेट याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1530। 26 जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का क्या होता है? मृत्यु। बाबर का मृत्यु होने के बाद एक आगरा में जगह पड़ता है, आगरा, नूर ए अफगान, नूर ए अफगान, इसी को बोला जाता है आराम बाग, आराम बाग। यहीं पर क्या हुआ कि बाबर को दफनाया गया। बाबर को दफनाया गया। बाबर जो था कि भारत अभियान शुरू करने से पहले ही काबुल को अपनी राजधानी बनाया था और वहाँ के लोगों से वह काफ़ी प्रेम करता था। हर विजयी अभियान के बाद वह एक एक चांदी का सिक्का देता था। इसी कारण बाबर अपनी आत्मकथा एक लिखता है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। मंगोल, मध्य एशिया मंगोलों का राजकीय भाषा जो था वो तुर्की। तुजुक ए बाबरी जो लिखा हुआ है गया था, यह तुर्की भाषा में बाबर लिखा। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाद में इसको फारसी भाषा में किया गया। बाद में इसको क्या किया गया? पायदा खां, सर्वप्रथम इसको पायदा खां ने किस में अनुवाद किया था? फारसी में। फारसी में तो बोला था बाबर नामा। फिर जाकर के उसके बाद फिर 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम ने भी इसका क्या किया था? फारसी में अनुवाद। तुजुक ए बाबरी, ये बाबर नामा जो है, इसके बाद के दिनों में इसको जो है अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। सर्वप्रथम इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था लीडन,
अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? लीडन। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। उसके बाद अर्स्किन, सब नाम मिलेगा, अर्स्किन। बाबर जो है नापने के लिए, जमीन को मापने के लिए, रोड को मापने के लिए गज ए बाबरी, कौन सा मापन प्रणाली? गज ए बाबरी अपनाया था। इसको भी याद रखेंगे। रिसाल ए उसद। अब इसके बाद जो है हम चलेंगे मुगल में बाबर का प्रश्न उत्तरी, प्रश्न और उत्तर करेंगे जितना भी प्रश्न है। और एक बार दो बार इसको देखिए, सारे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा।